हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं भाई। आज अब इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। हमने पहले वीडियो के अंदर मेटल्स के बारे में पढ़ा था और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, देख लेते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल। सम ऑफ एग्जाम्पल आर नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन इज लिक्विड। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे ही सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करता है भाई लिक्विड्स में। और अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल के अंदर हमारे पास मरकरी होता है जो कि किस में एग्जिस्ट करता है बताओ। मेटल के अंदर हमारे पास मरकरी होता है जो कि किस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। वैसे ही हमारे पास ब्रोमीन होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। On the basis of observation recorded, discuss the general physical property of metal and non-metal in the class. You must have concluded that we cannot group element according to their physical properties alone, as there are many exceptions. For example, all the metal except mercury exist as a solid at room temperature. जितने भी हमारे पास मेटल होती हैं वो सारे ही रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं मरकरी को छोड़कर। जो हमारे पास मरकरी होता है वो लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, एट रूम टेम्परेचर के अंदर। हालांकि ये मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज ए लस्टर। जो भी हमारे पास आयोडीन होता है वो एक नॉन मेटल होता है। जनरली हमने अब तक ये पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं उनके अंदर लस्टर होता है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि जो हमारे पास आयोडीन होता है वो क्या होता है भाई बताओ, नॉन मेटल होता है लेकिन फिर भी उसके अंदर लस्टर होती है। कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट डिफरेंट फॉर्म। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप्स। जो कार्बन है वो अलग अलग फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये सारे ही कार्बन के आइसोटोप बोल सकते हो। अगर एलोट्रोप्स लेके चले तो जैसे हमारे पास ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फ्लोरिन्स हो गया, बहुत सारे एलोट्रोप्स के अंदर कार्बन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है उसके अंदर से करंट पास हो जाता है। ये आपको ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हमारे पास ऐसा कौन सा कार्बन का एलोट्रोप है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो वो हमारे पास कौन सा होगा भाई, ग्रेफाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑल मेटल, जितने भी हमारे पास मेटल होती हैं, सो आर सॉफ्ट दैट कैन बी ट्रूथ। जो हमारे पास जितने भी मेटल्स होती हैं किसके अंदर प्रेजेंट होती है बताओ, एस ब्लॉक के अंदर, यानी जो पीरियोडिक टेबल के पहले और दूसरे ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती है वो हमारे पास कौन सी मेटल होती है, सॉफ्ट मेटल होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम। सोडियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, हम इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस्ड एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजोल्व इन वाटर। मोस्टली जो नॉन मेटल्स होती हैं जब हम उनको ऑक्साइड के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ उनकी रिएक्शन करवाते हैं तो वो जो ऑक्साइड बनाएगी वो बेसिक नेचर का होगा, एसिडिक का नहीं होगा। क्या बोला गया देख लेते हैं दोबारा से एक बार। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस्ड एसिडिक ऑक्साइड। देखो भाई जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, ये आपको याद रखना है। जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं और जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड्स है वो किसके होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो ये पढ़ेंगे सबसे पहले। व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर ब्रेंट इन एयर। जब किसी भी मेटल को एयर के अंदर ब्रंट किया जाता है तो वो क्या बिहेवियर शो करती है देख लेते हैं। यू हैव बीन ए एक्टिविटी दैट द मैग्नीशियम रिबन इन एयर विद ए dazzling white flame. Do all metals react with the same manner? इन्होंने ये बोला है हमारे पास मैग्नीशियम मेटल होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। हमारे पास मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको साफ करने से पहले उसको हम सैंड पेपर से साफ कर देते हैं। ठीक है, उसको जलाने से पहले सैंड पेपर के साथ साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनवायरमेंट के अंदर ऑक्साइड बना लेता है Mg2O या MgO। ठीक है, इसको साफ किया जाता है ऑक्साइड को। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मेटल ऑक्साइड।
मोस्टली जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड ही बनाते हैं। ठीक है, ये रहा। फॉर एग्जांपल अगर कॉपर का बात लेके चले, कॉपर की बात लेके चले, तो यहाँ पर O2 के साथ रिएक्शन करके वो कॉपर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एल्यूमिनियम भी देखो Al2O3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर भी जितने भी हमारे पास मेटल्स होंगी वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगी भाई, क्या बनाएंगी, साल्ट्स बनाएंगी। ठीक है, उन मेटल्स के। ये सारा पढ़ने का है भाई। यू हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी दैट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट ऑक्सीजन एट द सेम टाइम। इसने ये बोला गया है जितने भी हमारे पास मेटल होती हैं वो सेम तरीके से ही रिएक्शन नहीं करती है। किसके साथ, किसके साथ, एसिड के साथ लगा लो या फिर ऑक्सीजन के साथ लगा लो। ठीक है, मान लिया मेरे पास एक है, ये देखो, एक मेरे पास मेटल ए है, एक मेरे पास मेटल बी है। ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्शन कर रही है और क्या बना रही है भाई, ऑक्साइड बना रही है। लेकिन ये O2 के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रही क्योंकि ये वीक मेटल है, ये हाईली रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी भी जो मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी, और बहुत सारे ऐसे मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं भी करेंगी, हॉट वाटर के साथ ही करेंगी। तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैपन व्हेन वाटर रिएक्ट विद वाटर। जब हमारे पास मेटल होगी वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड। वही बात है, सेम बात आ गई। जब भी हमारे पास मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल ऑक्साइड बना लेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल सभी मेटल के अंदर नहीं होता, केवल उन्हीं मेटल के अंदर होता है जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे पहले नंबर पर प्रेजेंट है। जैसे मेटल है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकल रहा है, और मेटल ऑक्साइड दोबारा से वाटर के साथ रिएक्शन की तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। देखो भाई कैसे किया है उन्होंने, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मेरे पास ये है, पोटेशियम है, वाटर के साथ रिएक्शन कर गया, KOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी बाहर निकल गई। अब दोबारा से इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, NaOH के साथ, तो 2NaOH बन जाएगा। ये भी सिंपली यही रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड स्टिक द सरफेस ऑफ मेटल। जो कार्बन होता है वो पानी में डालने पर बबल क्रिएट करता है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो मैग्नीशियम है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि ये थोड़ा सा लेस एक्टिव है। उसे एक्टिव करने के लिए हमें वाटर को ही गर्म करना पड़ेगा, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, देख लेते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन विद dilute हाइड्रोलिक एसिड। Hydrogen is not evolved when the metal react with nitric acid. It is because HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes to H2 to produce a itself get। देखो भाई यहाँ पे ये बोला गया है, जो हमारे पास जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन HNO3 के साथ करवाते हैं तो साथ में हाइड्रोजन गैस बिल्कुल भी नहीं निकलती। ऐसा क्यों, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। ये इनके साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम के साथ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, because SNO3 is a strong reducing agent, it oxidizes H2 to produce water and itself get reduced। ये रहा, ये सभी आप पढ़ चुके हुए होते हैं, आसान लैंग्वेज है भाई, पढ़ लेना। ठीक है।